गाइज, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कहानी कैसी लगी। और आप लोग कहानी को पूरा सुने, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो उस कहानी का नाम है गरीब का कागज़ का गाउन। और आप लोग कहानी को सुनिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। तो नागपुर गांव में रचना नाम की एक लड़की अपने स्कूल से आई और अपने माँ से कहने लगी कि माँ, मेरे स्कूल में सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। आप मुझे 300 रुपये देंगी और अपनी बिटिया को पिकनिक भेजेंगी। तभी रचना की माँ कहने लगी, बेटी, तुम तो जानती ही हो कि आजकल मेरी सिलाई अच्छे से चल नहीं रही है और मेरी सिलाई मशीन जो है वो ख़राब है। तो आजकल के ज़माने में कोई सिले हुए कपड़े पहनना नहीं पसंद करता है और बाहर के सिले हुए कपड़े लेकर ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। तो इसके कारण से मैं 300 रुपये कहाँ से लाऊंगी और मेरे पास वैसे भी एक भी पैसा नहीं है। तो रचना अपनी माँ की बात सुनकर बोली कि ठीक है माँ, मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी और मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं, तो मैं पिकनिक नहीं जाऊंगी। यह सुनकर रचना की माँ बोली, मैं कैसी माँ हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तभी रचना कहने लगी, नहीं नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं और मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। और रचना जब भी स्कूल जाती थी तो उसके स्कूल के सभी बच्चे रचना को बहुत चिढ़ाते थे, क्योंकि रचना फटी हुई ड्रेस और मोजे सब फटे हुए थे। और जब जाती थी तो बच्चे उससे बोलते थे कि रचना, तुम ये फटी हुई ड्रेस कब तक पहन कर आओगी? अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए स्कूल ड्रेस नहीं है तो मुझसे बता दो, मेरे लिए तो मेरे पापा स्कूल ड्रेस नहीं ले आए हैं। पुरानी जो स्कूल ड्रेस है मैं आपको लाके दे दूं। तभी रचना कहती थी, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी पुरानी ड्रेस स्कूल की नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ सिलाई का काम करती हैं, वो मेरी ड्रेस को सिलकर अच्छी नई ड्रेस बना देंगी। तभी लड़कियां मजाक किया करती थी, कहती थी, हाँ हाँ, तुम्हारी माँ एक दर्जी हैं, तो ये अपने मोजे क्यों नहीं सिलवा लेती हो, इसको भी सिलवा कर आया करो। रचना बच्चों की मजाक सुनकर बहुत दुखी हो जाती थी और वो अपने को बिल्कुल ये सब सुनना पसंद नहीं करती थी। और जब स्कूल से आती थी तो अपनी माँ को सब कुछ बताया करती थी। तभी उसकी माँ संतोष कहती थी कि बेटी, कुछ भी बोले कोई, वो सुन लिया करो और तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है। अपना ध्यान तुम पढ़ाई पर लगाओ। कोई कुछ कहता है उसके पीछे अपना समय बर्बाद मत करो और तुमको सिर्फ पढ़ना है। रचना कहती थी, ठीक है, अगर मेरे पिता होते तो आज ये सब नहीं सुनना पड़ता। और रचना के पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और रचना के पिता एक रिक्शा चलाया करते थे। और रचना के पिता जब एक्सपायर हो गए थे तो उनका रिक्शा अभी भी खड़ा था। यह देखकर रचना ने कहा, माँ, मैं भी अपने पिता का रिक्शा चलाऊंगी और पैसे कमाकर मैं अपना पूरा खर्चा उठा लूँगी। तभी संतोष कहने लगी, नहीं नहीं बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और अभी रिक्शा नहीं चला पाओगी। रचना ने कहा, नहीं माँ, मैं रिक्शा चलाऊंगी और उसी से कुछ पैसे कमाकर मैं आपका हाथ बटाऊंगी। और रचना सुबह से ही वो अपने पिता वाला रिक्शा लेकर के स्कूल जाने लगी और इधर से कुछ बच्चे बैठाकर स्कूल ले जाती थी और जब उधर से आती थी तो उसमें बच्चे बैठाकर घर ले आती थी। और रचना इसी तरह से कुछ पैसे कमाकर अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। एक दिन जब रचना स्कूल गई तभी उसकी प्रिंसिपल मैम ने बताया कि अब अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता है। जो बच्चे अच्छी ड्रेस पहनकर आएंगे उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे और कुछ
उनका सहयोग भी किया जाएगा। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और रचना सोचने लगी, अगर ये 20,000 रुपये मुझे मिल जाएं प्रतियोगिता के तो मैं अपने माँ के लिए अच्छी सिलाई मशीन खरीद लूँगी और मेरी माँ इससे कुछ सिलाई करके अच्छे पैसे कमा लेंगी। लेकिन मेरे पास तो कोई फैंसी ड्रेस है नहीं, मैं क्या पहन कर आऊँगी। और रचना जब स्कूल से घर गई तो पूरी बात अपनी माँ को बताई। तभी उसकी माँ कहने लगी, लेकिन बेटी मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अगर यदि आपके पास कोई ड्रेस भी अच्छी नहीं है और मैं कैसे तुम्हारे लिए अच्छी फैंसी ड्रेस लेके आऊँगी। तभी रचना की नज़र वो पुरानी कापियों पर गई और रचना कहने लगी, ठीक है माँ, ये कापियाँ किस काम आएंगी। मैं अपने लिए इन कापियों की एक अच्छी सी फैंसी ड्रेस बनवाऊँगी और आप मेरे लिए बनाएंगी। माँ कहने लगी, अरे कागज़ की कैसे ड्रेस बनेगी। तभी रचना ने एक कबाड़ी वाले के पास गई और कुछ अखबार खरीद कर लाई और माँ बेटी दोनों अपने लिए एक कागज़ का अच्छा सा गाउन बनाया और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इसी बीच अगले दिन वही प्रतियोगिता स्कूल में थी। रचना वही कागज़ की फैंसी ड्रेस पहन कर गई और सभी लड़कियां तो अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर आई और रचना की ड्रेस देखकर सभी बच्चे हंसने लगे और प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके लड़की स्टेज पर आई और सभी की ड्रेस को देखकर प्रिंसिपल ने तो इनकार कर दिया। जब रचना कागज़ की ड्रेस पहनकर स्टेज पर आई वैसे ही प्रिंसिपल ने देखा और कहने लगे कि ये ड्रेस बहुत अच्छी है, ये तो फैंसी ड्रेस बिल्कुल नई ड्रेस है, इस तरह की तो ड्रेस किसी ने नहीं पहनी। और रचना को पुरस्कार दिया और 20,000 रुपये का उन्हें पुरस्कार मिला। तभी प्रिंसिपल कहने लगे कि रचना बेटी, ये तुम्हारी ड्रेस किसने बनाई। रचना कहने लगी, इस ड्रेस को मेरी माँ ने बनाई है अपने हाथों से और इसको बहुत मेहनत से माँ ने बनाई है। तभी प्रिंसिपल बोले, अपनी माँ को यहाँ बुलाओ। अगर तुम्हारी माँ यहाँ आए और आशीर्वाद दें। और उसकी रचना की माँ को बुलाया गया और उसकी माँ की बहुत तारीफ की गई और सारे बच्चे ने तालियां बजाई और माँ का सम्मान किया। यह सब देखकर रचना बहुत खुश हुई और वो 20,000 रुपये लेकर घर गई और अपनी माँ के लिए अच्छी सिलाई मशीन ले आई और उसकी माँ का अच्छे से काम चलने लगा और वो अच्छे अच्छे कपड़े सिलने लगी और धीरे धीरे कर वह एक अमीर हो गई और अच्छे से अपना घर परिवार चलाने लगी। तो कहा जाता है, किसी की गरीबी देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कैसा खाता है और पहनता है, लेकिन उसकी गरीबी को देखकर हंसना नहीं चाहिए। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।